अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का केमिस्ट्री में ही ये आता है टॉपिक्स, ये केमिस्ट्री में आते हैं। फिलहाल आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे, तो आपको ये केमिस्ट्री में सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आज हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स से। ठीक है, कि एसिड क्या चीज है, कहाँ यूज होती है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली एसिड्स होता क्या है। ठीक है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। ठीक है, एसिड वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड क्या है, यानी लातीनी जुबान से, लातीनी जुबान में इसको कहते हैं एसिडस। ठीक है, मीन्स सोर, जिसका मतलब है सोर यानी खट्टा। In chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. केमिस्ट्री में हम इस टर्म को, इस तरह टर्म एसिड को किस लिए यूज करते हैं, ऐसे ग्रुप को नेम करने के लिए, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को नेम देने के लिए जिनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा अंडरलाइन कर लें। ओह सॉरी, ठीक है, तो ये सारा आप क्या करना है, आपने अंडरलाइन कर लें। एसिडस मीन्स सोर। इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट। जिनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, उन कंपाउंड्स को नेम देने के लिए हम एसिड टर्म यूज करते हैं। एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एसिड्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ऐसे कंपाउंड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड। सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, फिगर भी आपको उन्होंने दी हुई है सिट्रस फ्रूट में, जैसे ग्रेप फ्रूट है, किन्नू है, माल्टा है, लीमू है। ठीक है, ये सारे क्या है, सिट्रस फ्रूट्स। हैव सोर टेस्ट, इनका टेस्ट सोर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। इनका टेस्ट जो है वो खटा होगा, खटास होगी इसके अंदर, किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड है। इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। ये स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये मददगार है। ठीक है, हमारे जो जितने प्रोटीन्स हम लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी लाइन आप अंडरलाइन कर लें कि इसका रोल क्या है। ठीक है, इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। कॉमन एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं कि कौन से सोर्सेज का मतलब है कि कहाँ से हमें हासिल होते हैं। ठीक है, आम तौर पे जो एसिड्स हम मोस्टली यूज करते हैं वो एसिड्स कहाँ से हम लेते हैं, कौन से सोर्स हैं जिनसे हम वो लेते हैं। ठीक है, जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। आमतौर पर एसिड्स जो हैं वो 2 डिफरेंट सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, वो 2 कौन कौन से हैं। सम एसिड्स अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एसिड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं एंड आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, और उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी वो आर्टिफिशियली तौर पे नहीं पाए जाते, बल्कि नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। वाइल अदर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। बाकी के जो हैं कुछ वो मिनरल से हासिल करते हैं हम, और उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, कुछ है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट्स से या एनिमल्स से। ठीक है, और दूसरे हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कहाँ से लेते हैं हम, मिनरल्स से। ठीक है, जैसे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो मिनरल से ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल 7.1। अब कुछ उन्होंने कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हैं और उनके सोर्सेज दिए हैं यहाँ टेबल में, कि उनके नेम दिए होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स के कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से हम उनको हासिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, फॉर्मिक एसिड जो है ये आंट्स स्टिंग से लिया जाता है, यानी किसी भी
मक्खी के स्टिंग होता है उसका डंक, ठीक है, उसके डंक से ये हासिल किया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, ये टेमेरिंड या ग्रेप्स से हासिल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर आपने सुना ही होगा नेम, इससे हासिल किया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये योगर्ट से हासिल किया जाता है, दही से, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटोज से हासिल किया जाता है, वहां से लिया जाता है। मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स से हासिल किया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट कौन कौन से हैं, वो आपके पास ग्रेप फ्रूट है और माल्टा है, किन्नू है, लीमू है, सबसे ज्यादा बेस्ट, ठीक है। तो इससे हम सिट्रिक एसिड हासिल कर सकते हैं। स्टीरिक एसिड जो है ये फैट्स से हमें मिलता है, ठीक है। तो इनमें से जो आपने इनके नेम आपको प्रोनाउंस करने आने चाहिए, ठीक है, प्रोनाउंस अच्छी तरह आने चाहिए। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 7.2। नेक्स्ट है टेबल 7.2 और इसमें हमारे पास ऐसे एसिड्स की एग्जांपल्स हैं जो हम कहां से हासिल करते हैं, मिनरल्स से, ठीक है, मदनियात से, ठीक है। मिनरल एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका फॉर्मूला है HCl, ठीक है। नेक्स्ट है निट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे पास मिनरल एसिड हैं जो हम मिनरल्स से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसिड्स जो हैं ये मिनरल एलिमेंट से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप कमेंट किया करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।